दोस्तों, आज के आधुनिक दुनिया में लोग आधुनिकता को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। लोग अपने बच्चों को संस्कार सिखा रहे हैं। His name is Ram. What is his name? Ram. Yep. Now he has a brother, and his brother loves him very much and goes with him everywhere. This is his brother. His name is Lakshman. There you go. And Ram has a wife. This is his wife, and her name is Sita. और खुद संस्कार में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आधुनिकता में कोई शांति नहीं दिखाई दे रही है। हर घर में क्लेश हो रहा है, हर घर में डिवोर्स तक मामला पहुंच रहा है, हर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और देशों के बीच वार हो रहा है, जिसके कारण सारी दुनिया विनाश के अंतिम चरण पर आ चुकी है। दुनिया में इस्लाम का इतना खौफ फैल चुका है कि सारी दुनिया अधर्म का गुलाम बनते जा रही है। दोस्तों, इसे बचाने के लिए हर देश सनातन धर्म के शरण में आ रहा है। सनातन धर्म में लोगों को शांति मिल रही है। अधर्म के रास्ते को भूलकर लोग धर्म के रास्ते को अपना रहे हैं। सनातन धर्म को शांति का मार्ग कहा जाता है। अतिथि देवो भव ऐसा कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में पूरी दुनिया को अपना परिवार माना जाता है। दोस्तों, वो सनातन धर्म जिसने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, उस सनातन धर्म को सारी दुनिया अपना रही है। हर जगह पर सनातनी मंदिर बन रहा है। वो कट्टर मुस्लिम देश जो कभी सनातन के दुश्मन हुआ करते थे, सनातन को पसंद नहीं करते थे, वैसे देशों में हमारा सनातनी मंदिर बन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि सनातन धर्म ही शांति का असली मार्ग है, सनातन ही सत्य है। अपने देश में कट्टर इस्लामिक मान्यताओं को साफ किया जा रहा है। जहाँ पे बुर्का के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता था, उस देश में विश्व स्तरीय मॉडलिंग शो हो रहा है। एक तरह से बुर्का को बैन किया जा रहा है। सऊदी की राजकुमारी भी कई बार बिना बुर्का के दिखाई देती हैं। सऊदी के लोग भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। यूं ही नहीं, वहाँ लगभग 15 करोड़ भगवत गीता की कॉपियां बिक चुकी हैं। वो भी उर्दू भाषा में लिखी गई थी ताकि वहाँ के लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें। सऊदी के प्रिंस किसी काम की शुरुआत करने से पहले जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम। दीपावली और होली पर सरकारी छुट्टी दी जाती है। जी हाँ, वहाँ सरकारी छुट्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। होली और दिवाली को इतने सारे बदलाव हो रहे हैं। ये सनातन की ताकत है जो अन्य देशों को भी सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, वो देश जिसने कभी इस्लाम को सही नहीं माना और इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए अपनी जान तक लगा दी, वो देश है चीन, जो कभी इस्लाम को पसंद नहीं करता। कुछ रिपोर्ट के अनुसार चीन में अगर कोई दाढ़ी रखता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। चीन में रहना है तो चीन की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। मस्जिदों को तोड़कर वहां पर टॉयलेट और रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो चाइनी भाषा में पढ़ेगा ताकि सारे लोगों को समझ में आए कि उनके नमाज में क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। अगर वो चाइना के खिलाफ होता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, चाइना में इस्लाम के प्रति इतनी नफरत, इतनी बर्बरता, जिसे सारे इस्लामिक देश देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता। दोस्तों, वो चीन है जहां बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम के उस कैदी को जो नफरत फैलाता है। एक तरफ चाइना में जहां इस्लाम के साथ बर्बरता हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म को चाइना पसंद कर रहा है। वहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं। चीन में हर जगह पर सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। हर जगह पर भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों,
ड्रैगन की धरती पर पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, जो कि सनातन धर्म की अद्भुत गूंज बताई जा रही है। कल्पना कीजिए वह दिन जब चीन की पवित्र भूमि पर एक भव्य हिंदू मंदिर अपने वैभव के साथ खड़ा होगा, जहां घंटियों की मधुर ध्वनि और वेदों के मंत्रों की गूंज हवा में घुल जाएगी। यह केवल एक मंदिर नहीं होगा, बल्कि भारतीय सनातन धर्म की जय जयकार होगी। स्वामी नारायण ट्रस्ट, जिसने नोएडा और गांधीनगर में अक्षरधाम जैसे चमत्कारी मंदिर बनाए हैं, अब चीन के फोहसान राज्य में एक भव्य हिंदू मंदिर और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। यह वही चीन है दोस्तों, जिसे कभी पूरी तरह साम्यवादी राष्ट्र माना जाता था, और अब वह सनातन संस्कृति को अपनाने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। सनातन धर्म कोई साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्ष से चली आ रही मानवता, विज्ञान, कला और आध्यात्म की अद्भुत यात्रा है। योग, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष जैसी अद्भुत विद्याओं ने पूरी दुनिया को चमत्कृत किया है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के छात्र ज्ञान अर्जित करने आते थे और भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था। लेकिन समय ने करवट बदली। इस पवित्र भूमि पर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने अपने कदम रखे, मंदिरों को तोड़ा गया, पुस्तकालयों को जलाया गया और सनातन की अद्भुत विरासत को मिटाने की कोशिश की गई, साजिश की गई। काशी, मथुरा और अयोध्या इसके जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धा के प्रतीक स्थलों को खंडित किया गया, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। सनातन धर्म अपने मूल में इतना सशक्त है कि समय के थपेड़ों के बावजूद यह और भी गौरवशाली होकर उभरता रहा है। दोस्तों, आज वही चीन जो कभी धर्मनिरपेक्षता और साम्यवाद का कट्टर समर्थक था, अब सनातन संस्कृति की महिमा को स्वीकार कर रहा है। चीनी सरकार ने न केवल इस भव्य मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी है, बल्कि इसके साथ ही एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, संगीत शिक्षण केंद्र और हिंदी साहित्य विभिन्न भारतीय भाषाओं के शिक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया है। स्वामी नारायण संप्रदाय के धार्मिक गुरु जसराज महाराज ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह दो महान सभ्यताओं के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुल का कार्य करेगा। इस भव्य परियोजना के लिए चीन की एक प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी और स्वामी नारायण ट्रस्ट मिलकर काम कर रहे हैं। पानीजी हुआ गुआ गुआ समूह बोर्ड के सचिव जिया ओजुन ली ने कहा, यह मंदिर भारत की आध्यात्मिकता और चीन की निर्माण कला का अद्भुत संगम होगा, जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। जब यह मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में खड़ा होगा, तो यह न केवल पूजा का स्थल होगा, बल्कि सनातन संस्कृति के वैभव का जीवंत प्रमाण बनेगा। यह दिखाएगा कि कैसे हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद सनातन धर्म अपनी आभा के साथ पुनः स्थापित होता है और पूरी दुनिया को मानवता, प्रेम और ज्ञान का संदेश देता है। ड्रैगन की धरती पर खड़ा यह मंदिर इस बात का प्रतीक होगा कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता और सनातन का प्रकाश सदैव विश्व को अलौकिक करता रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।